हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिल्ली की तुलना में नैनीताल में पानी कम ताप पर क्यों उबलता है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न के पीछे की स्पष्ट कारण को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न में समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब है वो काफी कम होता है। पहाड़ों पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो काफी कम होता है। अर्थात क्वथनांक जो है जिसके कारण पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो ये जो है इसका स्पष्ट कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो है पानी कम ताप पर ही उबल जाता है। यदि इस बात को हम और स्पष्ट रूप से समझे तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली जैसा कि प्रश्न में कहा है दिल्ली, ठीक है, और एक तरफ हम ले लेते हैं नैनीताल। चूंकि दिल्ली एक जो है समतल एरिया है, अर्थात समतल समतल सतह पर बसा हुआ है, और ये नैनीताल जो है पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ जो है, जैसे हमने अभी देखा, पहाड़ों पर जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। जिस कारण से यहाँ के पानी का तापमान जो है कम हो जाता है। मान लीजिए यहाँ अगर पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, समतल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यहाँ जो है इसका तापमान जो है, पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, अर्थात 100 डिग्री से कम होता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम होने के कारण पानी जो है कम क्वथनांक पर या कम तापमान पर उबलने लग जाता है। तो यहाँ जो है पानी का उबलने का जो तापमान है वो 100 डिग्री से कम होगा। तो इस आधार पर जो है इस प्रश्न का उत्तर हम समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर, जैसा कि नैनीताल एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ जो है पानी का क्वथनांक या कहे तो 100 डिग्री से कम होगा, इस कारण से वो कम ताप पर ही उबलेगा। जबकि दिल्ली जैसे जो समतल एरिया है, क्षेत्र है, उनमें जो है पानी जो है 100 डिग्री तापमान पर ही उबलता है। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।